हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं वचन। वचन क्या होते हैं? सबसे पहले बात करेंगे वचन क्या होते हैं। दुनिया में एक चीज़ होती हैं, अनेकों चीज़ें होती हैं, तो उन्हें आप किस प्रकार उन्हें बोल सकते हो। तो बोलने की विधि आप किस प्रकार अपनाओगे, या एक हैं या अनेक हैं, इस प्रकार ही तो बोल सकते हो। तो उन्हें ही हमने वचन में डिनोटेड कर रखा है, ठीक है। उन्हें ही आप वचन के रूप में उन्हें प्रयोग कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो आप वीडियो फर्स्ट से लेके वीडियो 4 तक ज़रूर देख के आएँ। उसमें मैंने बोले तो संज्ञा हुआ, आपका जो लिंग हुआ और भाषा लिपि हुई, ये सब करवा रखा है, ठीक है। और इसकी मैं प्लेलिस्ट की जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं वचन की, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही पावरफुल होने वाला है, ठीक है। ब्रज देखो, इस डाली पहले आप चित्र देखो। चित्र पर आपको इस डाली पर एक चिड़िया दिख रही होगी आपको, लेकिन इस पेड़ की डाली पर आपको दो चिड़िया दिख रही होंगी। तो इन्हें आप किस प्रकार बोल सकते हो? ब्रज पर चिड़िया बैठी है, ये बोल सकते हो कि ब्रज पर चिड़िया बैठी है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ब्रज की डाली पर आपको एक ही चिड़िया बैठी हुई दिख रही है, लेकिन इस पर दो दिख रही हैं। तो ब्रज पर चिड़िया बैठी हैं, आपने ये बोला, लेकिन आपने ये तो नहीं बोला कि ब्रज पर दो चिड़िया बैठी हैं, नहीं। अब आपको कैसे पता चला कि मैंने चिड़िया बोला है? क्योंकि आप ये भी तो कह सकते हो, जब एक की बात हो रही थी तो आपने चिड़िया बोल दिया है, जब एक से अधिक की बात हो रही है तो आप चिड़िया बोलोगे, ठीक है। ये आपके वचन के नियम्स होते हैं, ठीक है। दूसरा चित्र देखते हैं। दूसरे चित्र में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा चित्र क्या है? इसमें ये चूहा है, चूहा दौड़ रहा है। जब एक चूहा दौड़ रहा है तो आपने बोल दिया चूहा दौड़ रहा है। जब एक से अधिक चूहे दौड़ रहे थे तो आपने क्या बोल दिए? चूहे दौड़ रहे हैं। आपने ये तो नहीं बोला कि तीन चूहे दौड़ रहे हैं, नहीं। आपने ये बोला है, जब आपको ये दिखा कि एक से अधिक चूहे दौड़ रहे हैं तो आपने ऐसे बोल दिया कि चूहे दौड़ रहे हैं, ठीक है। जब आपको ये देखा कि चूहा दौड़ रहा है तब आपने चूहा एक देखा तब आपने बोल दिया कि चूहा दौड़ रहा है। जब एक से ज़्यादा देखा तो आपने बोल दिया चूहे दौड़ रहे हैं। अब इसके नियम्स और इसके चित्र के बारे में उल्लेख करेंगे कि इन चित्रों से आप क्या सीखे हो, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इन चित्रों के बारे में, ठीक है। ऊपर दिए गए वाक्यों में चिड़िया और चूहा शब्द से उसके संख्या में एक होने का पता चल रहा था। जब चिड़िया बोला था आपने और चूहा बोला था तब आपको ऐसा महसूस हो गया था कि संख्या सिर्फ एक है, तब आपको ये पता चल गया कि वाक्य में संख्या एक ही है। और जब आपने चिड़िया बोला और जब आपने चूहे बोले तो आपको ऐसा पता चल गया था कि वाक्य में एक से अधिक की बात हो रही है, इसीलिए इसे आप बहुवचन बोल सकते हो, ठीक है। एक वचन कब बोल रहे थे? जब आपने वाक्य पढ़ा, जब आपको वाक्य पढ़ने पर आपको कैसा महसूस हो गया कि एक चूहा है और एक चिड़िया है, इस संख्या में एक ही आदमी की बात हो रही है। जब आपको ये पता चला कि संख्या एक की ही बात हो रही है तो उसे एक वचन बोल दोगे, ठीक है। जब आपने फिर दूसरे वाक्य में देखा कि चिड़िया और चूहे, ऐसा पढ़ा, जब आपको ऐसा लगा कि एक से अधिक लोगों की बात हो रही है, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो आप उसे बहुवचन बोल दोगे, ठीक है। अब इसकी परिभाषा की बात करेंगे कि भाई वचन क्या होते हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे। शब्द के जिस रूप के द्वारा एक या अनेक का ज्ञात हो उसे वचन कहा जाता है, ठीक है। सिंगल बोले तो बिल्कुल सरल भाषा में, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप झट से बोल दोगे। जब ऐसे शब्द के रूप में एक का पता लग जाए या अनेक का पता लग जाए, उसे आप क्या बोल दोगे? उसे आप वचन बोल दोगे, ठीक है। वचन क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिसमें पता लग गया मुझे कि इसमें एक व्यक्ति की बात हुई कि अनेक व्यक्तियों की बात हुई, तो आप उसे क्या बोल दोगे? उसे ही वचन बोल सकते हो। यही वचन की परिभाषा होती है। वचन क्या होती है? जब किसी शब्द से ये पता लगाया जा सके कि एक या अनेक लोगों की बात हो रही है तो उसे आप वचन बोल दोगे, ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं हिंदी में वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। जो हिंदी होती है, हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले बात करते हैं एक वचन की। एक वचन क्या होता है, ठीक है। एक वचन की बात करेंगे अपन, एक वचन क्या होता है, ठीक है। जिस शब्द के रूप से उसके संज्ञा में एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। आपने शब्द पढ़ा, शब्द में कैसा लगा आपको कि एक ही व्यक्ति है, उसके एक होने का पता लग रहा है मुझे, तो आप उसे क्या बोल दोगे? एक वचन बोल दोगे। आप उसे एक वचन कब बोल सकते हो? जब आपको ऐसा लगा है कि उसमें मैंने एक ही संख्या की बात की है, एक ही व्यक्ति की बात हुई है, तो आपने उसे एक वचन
कह दिया। ठीक है, अब बात करेंगे एक वचन में, जैसे आपका तोता था, मछली था और लड़की था। ये आप जब आपको पता चला कि एक ही व्यक्ति की बात हुई है, शब्द को पढ़कर आपको एक ही के होने का बोध का पता लगाया जा सके, उसे एक वचन बोल सकते हो। ठीक है, बहुवचन क्या है? जब बहुवचन किसे बोल सकते हो? बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कह सकते हो। जब आपने शब्द को पढ़ा, आपको शब्द पढ़कर ऐसा लगा कि उसमें एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही हो। जब आपने किसी शब्द को पढ़ा तो और शब्द को पढ़कर ऐसा लगा कि उसमें एक से अधिक लोगों की बात हो रही हो, तो आपने उसे क्या कह दिया? तो आपने कह दिया वो बहुवचन है। बहुवचन कैसे कह दिया? जब आपको ये पता लग गया है कि उसमें एक से अधिक लोगों की बात हो रही है, एक से अधिक लोगों का बोध है, तो उसे बहुवचन कह सकते हो। जैसे तोते, मछलियां, लड़कियां। जब तोते आपने शब्द देखा, तोते शब्द आपको ने पढ़ा, तो तोते शब्द में आपको ऐसा लगा है कि एक से अधिक तोते की बात है, एक से अधिक तोते की बात है, तो आपने उसे किस में ले लिया? बहुवचन कह सकते हो। मछलियां, जब आपने उसे पढ़ा, ऐसा शब्द पढ़ा जिसमें आपने ये देखा कि भाई इसमें एक से अधिक लोगों की बात हो रही है, इसमें एक से अधिक लोगों की चर्चा हुई है, तो आपने उसे किस में? बहुवचन के बोध में ले लिया, तो वो क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। जैसे लड़कियां, एक से अधिक हैं लड़कियां, आपने शब्द को पढ़कर ऐसा लगा कि एक से अधिक हैं, तो आपने उसे लड़कियां बोल दिया। अब इसकी कुछ विशेष पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ विशेषता हैं एक वचन की, वो देख लेंगे। कहा गया है आदर, आदर देने के लिए सदैव एक वचन के साथ भी बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। देखो, जब आप किसी व्यक्ति को आदर सम्मान देने के रूप में सदैव एक वचन के साथ भी बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जब आप किसी को आदर देने के सम्मान में प्रयोग करना चाहते हो उस एक वचन को, तो उस समय आप बहुवचन क्रिया का प्रयोग कर सकते हो। जैसे पिताजी कल जयपुर जाएंगे। ठीक है, पिताजी, तो पिताजी एक वचन था, लेकिन क्रिया आपने बहुवचन लगा दी, क्योंकि ये क्या है? जब आप किसी के प्रति सदैव एक वचन के रूप में उसे बहुवचन क्रिया के रूप में प्रयोग करना चाहते हो, तो ये हो सकता है, क्योंकि उसके लिए आप आदर देने के लिए उसे सदैव एक वचन का प्रयोग, आप उसे उसकी क्रिया में बहुवचन का प्रयोग कर देना। तो ये कुछ विशेषताएं थी। अगर आपको कुछ और विशेषताएं पढ़नी है, इसके कुछ और नियम्स पढ़ने हैं, तो आप दूसरी प्लेलिस्ट में जाइएगा। वो कुछ बोले तो वो बड़ी प्लेलिस्ट होगी, क्योंकि ये छोटी प्लेलिस्ट है, इसलिए ये छोटी प्लेलिस्ट मैंने क्यों बना रखी है? इसलिए बना रखी है क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये पता नहीं होता कि वचन होता क्या है, तो उन व्यक्तियों के लिए ये झट से वो देख सकते हैं। 10 या 10 से कम मिनट्स की ये वीडियोस रहती हैं, तो आप झट से पता लगा सकते हो कि वचन क्या है, इसलिए ये मैंने छोटी छोटी वीडियो करके डाल रखी हैं। ठीक है, अगर आपको ये पूरा बोले तो इसके रूल्स भी पता करने हैं, तो रूल्स के लिए आपको बड़े टॉपिक्स की ज़रूरत है, वो आपको बोले तो नेक्स्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये जो छोटी हिंदी व्याकरण है, इसमें छोटे टॉपिक मिलेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत एक रामबाण के समान होने वाली है, बोले तो पैनासिया, बोले तो रामबाण के समान वीडियो होने वाली है। अगर आप वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही पावरफुल होने वाला है।